को बंद कर दे। आज 143 करोड़ जनता ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इसलिए आज हम ट्रूडो को बताने आए हैं खालिस्तानियों की दलाली बंद करो। भारत कार्रवाई कर रहा है, क्या कहेंगे? भारत ने एक्शन लिया है, भारत सरकार एक्शन ले रही है। सरकार तो अपने तरीके से एक्शन ले रही है और हम जो राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी संगठन है हमारी जिम्मेदारी करती है कि ऐसे मौके पर इन लोगों के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया जाए। 25 MP हैं खालिस्तानियों के जिनकी सपोर्ट के ऊपर उसकी सरकार टिकी हुई है। इन्हीं के दबाव में वो खुल करके उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा कहना है कि अगर आपको इतने खालिस्तान से प्रेम है भाई, कनाडा में खालिस्तान बना देते आप और आप बनाओगे डॉक्टर हिंदू फ्रंट इसको सपोर्ट कर देगा। देखिए हमने बातचीत करी थोड़ा पीछे आ जाए और आगे प्रधानमंत्री का पूरा होश में आओ। खालिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खालिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी गुरमीत सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का चीफ गुरमीत सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खालिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खालिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खालिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कनाडा का प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कनाडा का प्रधानमंत्री होश में आओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र दामोदर मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। खालिस्तानियों का समर्थन कनाडा में बैठे बंद करो, बंद करो, बंद करो। कनाडा में बैठे खालिस्तानी समर्थकों को बंद करो, बंद करो, बंद करो। जस्टिस ट्रूडो हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी चीफ गुरमीत सिंह हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी चीफ गुरमीत सिंह हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। कनाडा का प्रधानमंत्री हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हम यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, राष्ट्रवादी शिवसेना, ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए आए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री बार बार हमारे हिंदुस्तान के मामलों में इंटरफेयर करते हैं। जब हमारा किसान आंदोलन हुआ था उसमें भी इंटरफेयर किया था। अभी हमारे कई वांटेड आतंकवादी कनाडा में शरण लिए हुए हैं। हमारी भारत सरकार, हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियां बार बार कनाडा सरकार को लिख के भेज रही है कि ये हमारे यहाँ के वांटेड आतंकवादी हैं, इनको हिंदुस्तान के हवाले करो ताकि दोनों देशों का भाईचारा आगे बढ़ सके, बरकरार रह सके। अभी G20 हुआ है। G20 के माध्यम में भी, G20 के समय में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे जो ब्यूरोक्रेट उन्होंने ट्रूडो के सामने ये बात रखी कि फला फला हमारे आतंकवादी आपके पास हैं जो कनाडा में बैठ करके मेरे देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो कनाडा में बैठ करके मेरे देश को खालिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं, जो कनाडा में बैठ करके मेरे देश के नौजवानों को भड़काने की, दंगा करने की, देश के खिलाफ साजिश करने की साजिश रचवा रहे हैं। ऐसे लोगों को भारत के हवाले कर देना चाहिए। ये बात हमारी भारत सरकार ने की। अगर ट्रूडो जब G20 हुआ, G20 के माध्यम से पूरे विश्व ने भारत आकर के देखा, भारत की संपन्नता, भारत का सनातन आज जिस तरह से पूरे विश्व को अपना परिवार मान करके आगे बढ़ रहा है। हमारा भारत
वसुधैव कुटुंबकम की बात करके पूरे विश्व को अपना परिवार, एक धरती, एक भविष्य का मैसेज दे दिया, उससे लगता है ट्रूडो के पेट में दर्द हो गया। ट्रूडो जैसे देश के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, और तो और अब उन्होंने उल्टे सीधे आरोप हमारी भारत सरकार की छवि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे खराब करने की साजिश के तहत शुरू कर दी है। अमेरिका जैसे लोग भी जो खुद तो बिन लादेन को पाकिस्तान में जाके मार देते हैं, और यहाँ पर किसी आतंकवादी के मरने पर उसके लिए रोने रो रहे हैं। हम कहना चाहते हैं ट्रूडो को, आपके पास अभी भी मौका है। जो आतंकवादियों की लिस्ट है आपके पास भारत सरकार ने भेजी हुई, वो सारे के सारे आतंकवादी भारत सरकार के हवाले करो, ताकि उनके खिलाफ कानून कायदे के अनुसार कार्रवाई बनती है, हमारी सरकार कार्रवाई करे। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ ट्रूडो को, आपको खालिस्तानियों से बहुत प्रेम है, बहुत भाईचारा है, उन्हीं के दम के ऊपर शायद आपकी सरकार भी चल रही है। आपकी सरकार अल्पमत में है, तो मैं कहना चाहता हूँ आपके पास तो विश्व की सबसे बड़ी भूमि है जिसके आप मालिक हो। अगर आपको इतना ही खालिस्तानियों से प्रेम है, क्यों नहीं कनाडा में खालिस्तान बना देते? आप कनाडा में एक खालिस्तान बना दो, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, इसका आपको समर्थन कर देगा। अगर इतना ही प्रेम है तो आप करो ना ये। क्यों भारत के इंटरनल मामलों में दखलंदाजी करके भारत की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? हम कहना चाहते हैं, चाहे वो चाइना है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो कनाडा है, वो ध्यान से सुन ले, आज भारत वो भारत नहीं है। जो भी कोई भारत के खिलाफ बात करेगा, भारत के इंटरनल मामलों में दखलंदाजी देगा, ऐसे पाकिस्तान में सीज फायर हुआ था, घर में जाके घुसे थे, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। अब भारत में इतनी क्षमता है, भारत में इतना दम है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो चाइना है, अगर वो हमारे इंटरफेयर करेंगे मामलों में, हमारी भारत सरकार इतना दम रखती है वो घर में घुस के मारेगी। इसलिए आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से हम ट्रूडो को ज्ञापन दे करके ये मांग करने के आए हैं कि देश के 143 करोड़ जनता एकजुट है। कोई भी दुनिया की ताकत, कोई भी शक्ति अगर मेरे देश की एकता और अखंडता के खिलाफ कोई बात करेगी, कोई काम करेगी, तो हमारे देश की जनता ये सुनने को तैयार नहीं है। लाखों की संख्या में मेरे देश के बच्चे जाकर के कनाडा में पढ़ते हैं, रोजगार करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं। कल को अगर भारत के लोगों ने ये तय कर लिया कि हमारे बच्चे वहां पढ़ने नहीं जाएंगे, वहां हमारे बच्चे काम करने नहीं जाएंगे, तो आपके यहाँ लाले पड़ जाएंगे, ना कोई काम करने वाला मिलेगा, और तुम्हारी आर्थिक स्थिति जो पहले डगमगाई हुई है वो डगमगा जाएगी। इसलिए हमारा स्पष्ट कहना है ट्रूडो को, ट्रूडो होश में आओ। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान, भारत के साथ नजायज पंगे मत लो, भारत के साथ नजायज छेड़छाड़ मत करो। अगर भारत को नजायज तरीके से छेड़छाड़ करोगे तो फिर भारत आपको छोड़ेगा नहीं। इतनी क्षमता आज के भारत में है। यही कहने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। ट्रूडो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कनाडा का प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आतंकियों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मनु को भारत के हवाले करो, मनु को भारत के हवाले करो, आतंकियों को भारत के हवाले करो, आतंकियों को भारत के हवाले करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा।
आज यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, राष्ट्रवादी शिवसेना कनाडा के प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आई है। हमारा यह स्पष्ट मानना है, G20 के बाद जो भारत का सम्मान पूरे विश्व में ऊंचा हुआ है, उसको लेकर के कनाडा के प्रधानमंत्री के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वो पहले से ही हमारे इंटरनल मामलों में दखलंदाजी करता रहा है। किसान आंदोलन में भी इन्होंने ऐसा किया था, और भी कई मैटर ऐसे आए हैं जिसमें कनाडा ने हमेशा भारत का विरोध किया है और खालिस्तानियों को, आतंकवादियों को हमेशा समर्थन दिया है। भारत सरकार ने कई बार आतंकियों की लिस्ट कनाडा को सौंपी है, बजाय इसके कि कनाडा वो आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान के हवाले करता, उल्टा उसने आतंकवादियों का समर्थन करना चालू कर दिया है। आतंकवादी खुलेआम हिंदुओं को वहां पर धमका रहे हैं, कनाडा छोड़ने की बात कर रहे हैं, और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। हमारे वहां राजनयिक हैं, बाकी जो अधिकारी हैं, उनके साथ भी आए दिन बदसलूकी होती है, मारपीट होती है। कई बार भारत सरकार प्रोटेस्ट कर चुकी है, उसके बावजूद भी ट्रूडो वहां के वहां खड़े हुए हैं। उनको आतंकियों की जरूरत है, उनको खालिस्तानियों की जरूरत है, क्योंकि उनकी सरकार उनके ही कंधों पर टिकी हुई है। तो मैं कहना चाहता हूं ट्रूडो को कि अगर आपको इतना ही खालिस्तानियों से प्रेम है, तो आप तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी भूमि के मालिक हो। अपने कनाडा में ही एक खालिस्तान बना दो, उनकी मंशा भी पूरी हो जाएगी और हमारे देश में शांति भी हो जाएगी और आपकी सरकार भी सदा सदा के लिए स्थिर हो जाएगी। और यही हम कहने के लिए आए हैं। आज 143 करोड़ देश की, हिंदुस्तान की जनता एकजुट है। आज हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। हमारे लोकतंत्र की वाहवाह आज पूरे विश्व में हो रही है, मगर अगर कोई हमारे लोकतंत्र देश के साथ छेड़छाड़ करेगा, मेरे देश के स्वाभिमान को, मान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, उसका डट के विरोध करेंगे। यही कहने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कनाडा एम्बेसी में आप लोग ज्ञापन भी सौंपने जा रहे हैं? हाँ, एक ज्ञापन कनाडा एम्बेसी में जा रहे हैं हम देने के लिए। एक ट्रूडो को बाई मेल भेजेंगे और साथ इसके प्रति हमने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और विदेश मंत्री जी को दी है, ताकि जो ये कार्रवाई हो रही है उनके भी संज्ञान में रहनी चाहिए। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, राष्ट्रवादी शिवसेना, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हिंदुवादी संगठन है, इसके लिए एकजुटता के साथ देश के साथ खड़ा हुआ है। ट्रूडो को कौन सी ताकतें हैं जो सपोर्ट कर रही हैं? क्या लगता है, क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? देखिए, खालिस्तानियों के वहां पर 15-16 MP हैं जो खुलेआम इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। शायद उनकी सपोर्ट लेकर के उनके दबाव में बार बार भारत के ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। मगर मैं ये भी बता देना चाहता हूं, आज भारत एक सक्षम देश है। आज भारत इतनी क्षमता रखता है, अगर कोई भारत के इंटरनल मामलों में इंटरफेयर करेगा, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो कनाडा है, हम उसके घर में घुस के मारेंगे। और ऐसा पहले हम पाकिस्तान में कर चुके हैं, और बहुत पहले शहीद उधम सिंह, जनरल डायर को इंग्लैंड में जाके घर में घुस के मार चुके हैं। तो देश के स्वाभिमान के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए हमारा देश, हमारे देश का एक बच्चा कुछ भी करने को तैयार है, मगर देश का स्वाभिमान, देश का मान, देश की एकता और अखंडता के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ आज 143 करोड़ देशवासी सहन करने को तैयार नहीं है। जिस तरह से प्रॉपर्टियां जब्त हो रही हैं और वहाँ पे खालिस्तानियों के हिंदुओं जो को थ्रेट समर्थक हैं, मिल उनकी रहा है प्रॉपर्टियां जो कि जब्त हो रही है, उस पर वहाँ क्या से कहेंगे? छोड़ दे कनाडा, उस पर आपको क्या कहना है सर? देखिए, वहां पर जो हमारे हिंदू भाई रहते हैं, हिंदू संसार के किसी भी कोने में रहता है, वो वासुदेव कुटुंबम की बात करके रहता है, जियो और जीने दो। हम तो सदा यही संदेश देते हैं। हमारे हिंदुओं के साथ वहां अन्याय हो रहा है, जातियां हो रही हैं, वो बंद होनी चाहिए। ये सब काम कनाडा सरकार का है, ट्रूडो का है। इसलिए आज हम ये सब बातें ज्ञापन के माध्यम से ट्रूडो तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो आप पार्टी का खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं, खालिस्तानी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, उसके इशारे पर अगर खालिस्तानी का पार्टी का खालिस्तानी का नहीं है, भारत के लोगों ने तय कर लिया हम पंजाब में हिंदुस्तान में बहुत खराब करना चाहते हैं, लोग काम करने के लिए भेजेंगे, तो लगता है कि नाले पड़ जाएंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि खालिस्तानियों का विरोध करना बंद करें। मामलों में दखल न दे। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि हाथों में जो ट्रूडो कनाडा में आतंकवादियों के साथ मिलकर के भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बंद कर दें।
हमारी भारत सरकार कई बार ट्रूडो को ये कह चुकी है कि बार बार हम आपको लिस्ट दे रहे हैं, आतंकवादी पन्नू उनके लोग मिल करके मेरे देश में खालिस्तान गतिविधियां कनाडा में बैठ के कर रहे हैं, उनको आप रोको, उनको आप बंद करो। अगर आप उनको बंद नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान की जनता इस बात को सहन करने को तैयार नहीं है। हमारा स्पष्ट कहना है, अगर आपको इतना ही खालिस्तान से प्रेम है तो आपको वर्ल्ड की सबसे बड़ी भूमिका खाली को कनाडा में खालिस्तान बना लो। अगर आप कनाडा में खालिस्तान बनाओगे जाकर हिंदू फ्रंट भी आपको पसंद दे जाएगा, ना रोजों की लड़ाई रहेगी और आपका चेहरा खालिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कनाडा का प्रधानमंत्री हाय 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 ट्रूडो हाय 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 खालिस्तान मुर्दाबाद 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 खालिस्तान मुर्दाबाद 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 खालिस्तान मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। खालिस्तानियों को सपोर्ट देना ट्रूडो बंद कर दे। आज 143 करोड़ जनता ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, इसलिए आज हम ट्रूडो को बताने आए हैं खालिस्तानियों की दलाली बंद करो। जिस तरह से भारत कार्रवाई कर रहा है, उस पर क्या कहेंगे? भारत ने एक्शन लिया है। भारत सरकार एक्शन ले रही है, सरकार तो अपने तरीके से एक्शन ले रही है और हम जो राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी संगठन है हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मौके पर इन लोगों के खिलाफ विरोध करवाया जाए। 25 MP हैं खालिस्तानियों के, जिनकी सपोर्ट के ऊपर उसकी सरकार टिकी हुई है। इन्हीं के दबाव में वो खुल करके उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा कहना है कि अगर आपको इतने खालिस्तान से प्रेम है भाई, अरे कनाडा में खालिस्तान बना देते और आप बनाओगे जाकर हिंदू फ्रंट इसको सपोर्ट कर देगा। देखिए, हमने बातचीत करी भाई लगते हो भाई हो रही ठीक है जी, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल ब्रेक के बाद। चलो।